वीडियो में 10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज 13.1 का प्रश्न नंबर 7 हल करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या कहता है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। मतलब हमारे पास एक बेलन है और जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1, देखिए भाग की ऊंचाई पहले दी हुई इन्होंने, तो 2.1 मीटर उसकी ऊंचाई होगी और व्यास जो है वो कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। व्यास 4 है तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है। अब तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो हमारी कितनी दे दी, 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो कैनवस लगा है कपड़ा या यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा। ठीक है, नीचे नहीं लगा रहे। तो यहाँ पे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र प्रक्षेप क्षेत्रफल, और इसका वक्र प्रक्षेप क्षेत्रफल। इसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, अगर इसकी 2 है तो इसकी भी 2। हमें यहाँ पे हाइट की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए सॉल्यूशन बहुत आसान है। क्या कहता है, हमारे पास दोनों की निकाल लेते हैं हम। बेलन व शंकु दोनों का व्यास कितना है, व्यास इन्होंने 4 मीटर दिया हुआ है। तो इनकी त्रिज्याएं, बेलन व शंकु की त्रिज्याएं, क्योंकि दोनों की सेम है, उसी के ऊपर है ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/2 मतलब 2 मीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, देखिए त्रिज्या दोनों की सेम है, हम इसको दोनों को आर ले सकते हैं। यहाँ पे बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 2.1 मीटर, जिसको हम क्या मान रहे हैं, h। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं, L से, वो हमें दे दिया 2.8 मीटर। जब सारी चीजें हमें दी हुई है तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल क्या होगा। दोनों को जोड़ेंगे हम, किस किस को जोड़ेंगे, बेलन प्लस शंकु, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन प्लस शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों का क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अच्छा, बेलन का क्या होता है हमारे पास, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × h, h हमारे पास ये है, प्लस शंकु का कितना होगा, πrl। r दोनों में सेम है इसलिए मैंने सेम ये लिख लिया। अब मेरे पास पाई भी कॉमन हो गया, r भी कॉमन हो गया, यहाँ पे बचा 2h, यहाँ पे बचा मेरा l। पाई का मान रख दीजिए 22/7। रेडियस हमारा कितना है, रेडियस दोनों का 2 है। 2h, 2 गुणा में h हमारे पास कितना है, 2.1, प्लस l कितना है, 2.8। ठीक है, सोल्व कीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 22/7 गुणा में 2, ये बन गया 4.2 प्लस का 2.8। जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये 7 बनता है, 4.2 प्लस 2.8 7 बन गया। तो 22/7 गुणा में 2 गुणा में 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 मीटर है, तो 44 मीटर स्क्वायर। ये इसका हमारा क्या आ गया, कैनवस का क्षेत्रफल आ गया। पहला पार्ट हमारा हो गया, बड़ा आसान था। चलिए अब नेक्स्ट में क्या कहता है, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत, मतलब अगर हमने ये जो कपड़ा लगाया है उसका खर्चा कितना आएगा, और रेट क्या कह रहा है, 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा हमारे पास, कैनवस की दर कितनी है, हमारे पास है 500 रुपये, 500
प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पर 500 रुपये लग रहे हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर पर तो कैनवस की लागत कितनी हो जाएगी, उसको गुणा कर दीजिए। कैनवस की लागत में 500 को 44 से ही तो गुणा करना है, कितने हो जाएंगे 22,000 रुपये टोटल उस तंबू को बनाने पर हमारे खर्च होंगे। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए एक्सरसाइज 13.1 के प्रश्न नंबर 8 को हल करने जा रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। क्या कहता है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। देखिए सेम उसी में से ये हमारे पास एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, व्यास हमारा कितना है 1.4 सेंटीमीटर, ये जो व्यास है ये ऊंचाई 2.4। अब इसमें से इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल, शंकुज अगर आप काटोगे तो ये ऐसे कट जाएगा, अंदर से ये खोखला हो जाएगा, यहां पे चीज रह जाएगी। ठीक है, क्या कहता है शेष बचे, शेष कहां बचा, ये वाला जो हमारा एरिया बच गया, ये वाला जो शेष बचा हुआ है ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पे कहाँ कहाँ टच कर सकते हैं। यहाँ चारों तरफ बाहर से तो हमारे पास है ही, ठीक है, वो तो अंदर से निकाला हमने खोल तो, और नीचे भी हम टच कर सकते हैं तो ये भी एरिया होगा, और अंदर हम इसको टच कर सकते हैं तो ये भी हमारा एरिया हमने ऐड करना है। यहाँ ध्यान देना आपने कि हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई, इस शंकु की हमें तिर्यक ऊंचाई जरूर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr/l होता है। चलिए देखिए निकालते हैं सॉल्यूशन। क्या हो गया हमारे पास, बेलन का भी, बेलन व शंकु का व्यास दोनों का ही लिख रहा हूं मैं, हमारे पास हो गया 1.4 सेंटीमीटर, और दोनों की त्रिज्याएं, बेलन व शंकु की त्रिज्या दोनों की सेम है तो डिवाइड कर देंगे। 1.4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0.7 सेंटीमीटर, या ऐसे भी लिख सकते हैं 7/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास और क्या दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हमें दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 2.4 है, शंकु की ऊंचाई भी इतनी है, शंकु की ऊंचाई ये भी 2.4 सेंटीमीटर। तो अब मुझे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। L क्या होता है h² प्लस r² का रूट, क्योंकि ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होती है, तो क्या होगा h हमारा कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस r कितना हो गया 0.7 का स्क्वायर, ये बन गया हमारा 5.76। 24 का स्क्वायर 576, पॉइंट लगा देंगे 2, 7 का स्क्वायर 49, तो 0 पॉइंट कितना बन जाएगा हमारे पास से 49। इजी करने के लिए मैं इनका अगर डेसिमल हटा दूं तो मेरा 576/100 प्लस का 49/100 हो जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा एलसीएम 100 हो गया, और ये बन जाएगा 625। 625 का वर्गमूल कितना 25/10, तो वैल्यू कितनी होगी 2.5, या हम इसको डिवाइड करते तो ऐसे भी कह सकते थे कि 5/2 सेंटीमीटर मेरी इसकी क्या होगी तिर्यक ऊंचाई, और 2.5 भी ले सकते हो आप। जैसे भी आगे सॉल्व करते हुए जरूरत पड़ेगी हम वैसा ही ले लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिएगा, एक तो हमारे पास बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया, ध्यान दें बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस शंकु का, ये भी कर्व्ड सरफेस एरिया, शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया, और नीचे हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, बेलन का, जिसको हम आधार, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, जो एक हमारे पास वृत्त है। तो बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच। पहले हम सिर्फ फार्मूला लिखेंगे, 2 पाई आर इंटू एच, एच दोनों की सेम है, आर भी दोनों की सेम है। शंकु का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, और बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। अब जो कुछ भी आपका कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन हो गया, आर कॉमन हो गया, यहाँ पे बचा 2h, यहाँ पे बचा l, और यहाँ पे बचा r, पाई आर सिर्फ r हो गया। पाई का मान हम यहाँ पे 22/7 ले रहे हैं, त्रिज्या हमारे पास कितनी है 7/10, तो 7/10 लिख लीजिए, 2 गुणा में h हमारे पास कितनी है दोनों की 2.4 है, 2.4 प्लस l हमारे पास कितनी आई थी 2.5 प्लस r हमारे पास कितनी है 0.7, ठीक है, कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया हमारे पास 22/10, 2 4.8 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3.2, इनको अगर हम जोड़ते हैं 4.8 और 3.2 को, ये जोड़ के हमारा बनता है 8, तो ये बन गया हमारे पास 22/10 गुणा में ये कितना हो गया 8 हो गया, 176/10 मीन्स 17.6 मीटर स्क्वायर, मीटर में था सेंटीमीटर में था सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इन्होंने ये कहा था कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तो 17.8 का जो निकटतम होगा वो क्या होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंटरेस्टिंग था, बड़ा ही आसान था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में 10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन की एक्सरसाइज 13.1 के प्रश्न नंबर 9 को हल कर रहे हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या कहता है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, एक ठोस बेलन था उसके प्रत्येक सिरे से एक अर्ध गोलाकार खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बना दी। जैसे हम चिड़ियों को पानी देने के लिए करते हैं, यहाँ पे इसमें अंदर पानी डाल दिया जाता है, कुछ ऐसा बन गया जैसा आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास टोटल हो गया 10 सेंटीमीटर, और आधार की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय में क्या करना है हमने, इसका कर्व्ड सरफेस, क्योंकि नीचे भी खोखला ऊपर भी खोखला, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक अर्धगोले का इधर, एक अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों को जोड़ दीजिए, बड़ा आसान है। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास बेलन व अर्धगोलों की त्रिज्या सबकी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई वो हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ये h हो गया, ये हमारे पास r हो गया। अब संपूर्ण वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन प्लस 2 अर्धगोले, 2 अर्धगोलों का क्या निकालना हमने, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया और इनका भी कर्व्ड सरफेस एरिया का
कर्व्ड सरफेस एरिया, ये ऐड करना है। तो बेलन का हमारे पास क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 इंटू अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप जब इनको अच्छा इनमें से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 2 भी कॉमन हो गया, पाई भी कॉमन हो गया, एक आर भी कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचा एच, यहाँ पे एक तो 2 बच गया और एक क्या बच गया आर बच गया। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 3.5 है, 3.5 लिख लीजिए या 35/10 लिख लीजिए या फिर 7/2 सेंटीमीटर, ये भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 7/2 लिख लूँ। एच का मान कितना है 10 प्लस 2 इंटू आर, 2 गुणा में 7/2, 2 से 2 कैंसिल 7 हो गया ये। यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 22। 10 और 7 कितना हो गया 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 17 दूनी 34, 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।